अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज नाना जी की कहानियों में एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी ने हमें एक दफ़ा सर्दियों के मौसम में हमारे पास रहने के लिए आए थे, वो एक कहानी सुनाई थी। नाना जी कहते हैं कि एक दफ़ा बहुत सख्त सर्दी थी, उस दिन बारिश भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। बारिश के उस मौसम में एक पुराने गांव से कुछ लोग आए शाह साहब से मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहाँ पर आए तो शाह साहब ने फ़ौरन उन लोगों से मुलाकात की और उनकी मुसीबत को जानने की कोशिश की। उन लोगों ने ये बताया कि हम लोगों के एक बुज़ुर्ग हैं, उन बुज़ुर्ग को एक मखलूक है, पिछल पैरी चुड़ैल, अक्सर लोगों ने बताया, वो खुद भी यही कहते हैं। वो नज़र आती है औरत के रूप में, उनको बहुत तंग करती है। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले वो बुज़ुर्ग बिल्कुल ठीक थे, चलते फिरते थे। उन्होंने कहीं किसी चिले में हाथ डाल दिया, किसी से पता नहीं कहाँ से उन्होंने वो चिला लिया और कब्रिस्तान में जाकर बैठकर वो ये चिला पढ़ने लग गए। जैसे 41 दिन उन्होंने पूरे भी कर लिए। बड़े बहादुर दलेर थे। जब 41 दिन पूरे हुए तो वो जो मखलूक थे उनके सामने जाहिर हो गई। जब उन्होंने उस मखलूक को अपने सामने देख लिया, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, वहां से भाग पड़े। जब वो कब्रिस्तान से भाग रहे थे, उस मखलूक ने उनके ऊपर हमला करके उनको उठाकर कब्रिस्तान से बाहर फेंका। इतनी दूर गिरने से उनकी जो दोनों टांगे थी और पीछे से जो कमर थी, उसकी हड्डी को नुकसान हो गया। उसके बाद वो चल नहीं सके, अपाहज हो गए। कुछ अर्सा तो वो अपने उनका ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ गया था। रोते रहते थे, हंसते रहते थे, बेहोश मिले थे हम लोगों को कब्रिस्तान के बाहर। तो जब वो कुछ नॉर्मल हुए 5-6 माह बाद, इलाज करवा के, दम वगैरह करवा के, तो तब उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी से एक चिला लिया था, कोई जादूगर था जिसने उनको चिला दिया था चुड़ैल का। तो उन्होंने वो पढ़ाई की, वो हाजिर हो गए, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उसके बाद से वो कहते हैं कि बस मैंने रहना अकेले कमरे में, क्योंकि वो चीज़ मुझे नज़र आती है, मेरे सामने आती है। अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो तुम लोगों को भी नुकसान ना दे दे। अभी कभी कभार उनकी याददाश्त बदल जाती है, लेकिन अब कुछ अरसे से वो इस हद तक तंग करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं, रात भर ऊंची ऊंची चीखें मारते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं। हम लोग जब उनके पास जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब हम लोग उनको अपने पास सुलाते हैं, अपने पास उनका हम लोगों ने जैसे कमरे में ही उनको बिस्तर वगैरह बिछाया है। लेकिन अभी भी वो सारी रात डरते हैं, चीखते हैं, हम लोगों को कहते हैं वो सामने बैठी हुई है। हम आपके पास इसलिए हैं कि हमारी मदद करें। अगर उनकी ज़िंदगी बच सकती है, अगर वो मखलूक उनसे हट सकती है तो हमारी मदद करें। शाह साहब ने सारी बातें सुनी तो शाह साहब ने कहा कि चिला तो चुड़ैल का ही था, क्योंकि वो एक ऐसी मखलूक है कि जब वो 41वें दिन अपना आप जाहिर करती है तो वो बहुत भयानक रूप में आती है। जो बहुत ज़्यादा ताकत वाला आमिल होता है वो तो बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन हर कोई उसका रूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो ख़त्म भी सबसे पहले टांगे ही करती है। टांगे और नीचे वाला धड़ मफलूज कर देती है। ये मखलूक़ात इतनी जालिम होती है जब हमला आवर होती है। तो शाह साहब ने जब पढ़ाई की तो उन्होंने कहा कि 50% तो चांस है कि वो चीज़ पीछे हट जाएगी। 50% इसलिए नहीं है कि जाकर पता चलेगा कि इन्होंने उसके बाद भी तो नहीं कोई पढ़ाई की, क्योंकि अगर मैं उनको कोई तावीज़ दूंगा तो वो मखलूक आप लोगों को भी नुकसान दे सकती है। जब तक उस मखलूक को वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, उनसे दूर नहीं किया जाएगा, तब तक तावीज़ात नहीं गले में पहनाए जा सकते। फिर शाह साहब जो है, उस दिन तो बारिश बहुत थी, हम लोग जा नहीं सके। अगले दिन मौसम बेहतर था, हम लोग उनके साथ उनके गांव की तरफ रवाना हुए। एक कदीम पुराना गांव था, वहाँ पर गए। घर भी उनका खासा बड़ा था, मिट्टी का घर था। जैसे वहाँ पर पाँव रखा, वो जो बुजुर्ग थे वो चीखें मारने लगे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वहाँ पर पहुँचे तो बुजुर्ग जो है शाह साहब को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और कहने लगे मुझे बचा लो। मुझे पता था कि सिर्फ आप ही मुझे बचाएंगे। हालांकि पहली बार शाह साहब हमसे मिल रहे थे। उन बुजुर्ग ने हम बड़े होशो हवास में हमारे से बातें की। बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा नहीं थे, लेकिन इस मफलूज होने के बाद
वो कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग लग रहे थे। शाह साहब ने उनको जब उनके पास बैठे, पढ़ाई की, उनसे सारी बात पूछी, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किसी जादूगर से चिला लिया था। वो जादूगर भी मुझे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिला था, अक्सर वहाँ पर आकर बैठता था। उसने मुझे वो अमल दे दिया और मैंने वो ले लिया बिना सोचे समझे, उसको कर भी लिया। फिर जब वो सामने आई तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। अब वो मुझे एक अरसे से तंग कर रही है। शाह साहब ने पूछा कि आपने दोबारा से कोई पढ़ाई की उसको हटाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। वो फिर भी मुझे तंग करती है, मेरे सामने आकर बैठ जाती है। वो अक्सर मुझे जो हमारे मरहूम रिश्तेदार हैं उनकी शक्लों में भी नजर आती है। मैं इसीलिए अलहदा सोता था कि कहीं इन बच्चों को नुकसान न दे। लेकिन कुछ अरसे से अब वो मुझे अजियत देती है, मुझे तंग करती है, मेरे पास आकर रोती है। मुझे ऐसा लगता है मेरे जिस्म के ऊपर सुइयां चुभ रही हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है मेरे जिस्म को जैसे कोई आग लगा रहा है, जला रहा है। जब से मैं इन लोगों के पास आकर सोने लगा हूँ तो जिस्मानी अजियत तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब वो सामने 24 घंटे रहती है कि जो सामने रोशनदान है, इस रोशनदान से वो अंदर आती है बाकायदा। जिस तरह से कोई सांप अंदर रेंगता हुआ आता है, ऐसे वो भयानक चेहरा लेकर इतनी लंबी हो जाती है, वो इस पूरी दीवार पर कभी कभी फैल जाती है, कभी वो बिल्कुल कोई छोटी सी बच्ची बनकर आ जाती है। आज आपके आने से पहले वो मुझे बता गई है कि देखते हैं फिर अब कौन जीतता है। शाह साहब ने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शाह साहब ने पहले सबसे पढ़ाई करके उन बुज़ुर्ग के ऊपर हिसार बांधा। उनके घर वालों को कहा कि आप लोग कमरे से बाहर नहीं आएंगे। हम लोगों पर भी हिसार कर दिया क्योंकि मखलूक बहुत सख्त थी। शाम होने वाली थी, शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करते करते एकदम से उस कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे बजने लगे जैसे बड़ी तेज़ हवा चल रही है। तभी रोशनदान की तरफ से काले रंग का धुआं उस कमरे में भरने लग गया। बाकायदा रोशनदान से अंदर आ रहा था वो काले रंग का धुआं, भरता 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 एक कोने में जाके जिस तरह से बहुत काले रंग की कोई चीज़ है वो जैसे इकट्ठी होकर बैठी हुई है। शाह साहब ने पढ़ाई की और कहा कि जो कोई भी हो यहाँ से चली जाओ। इसने बुला तो लिया है तुम्हें लेकिन कोई काम नहीं लिया, तुम्हें तंग नहीं किया, तुम्हें कैद नहीं किया, तुम चली जाओ। उस कोने में से रोने की आवाज़ें आने लगी। वो जो मखलूक थी शाह साहब से हम कलाम हुई और कहने लगी 6 साल पहले इसने मुझे हासिल किया था, मैं 6 साल से इसके पास आती हूँ, मैंने ही इसको नुकसान दिया जब ये हिसार तोड़कर भागा। इसने मेरे से कोई काम नहीं लिया, लेकिन इसके उस चिले के हिसार में हूँ मैं। जब तक ये वो चिला तोड़ेगा नहीं मैं भाग नहीं सकती, मैं इसके पीछे ही रहूँगी, चाहे मर भी जाए तो मैं इसकी कब्र पर भी बैठ कर रहूँगी तब तक जब तक वो चिले का हिसार नहीं टूटेगा। फिर शाह साहब ने उससे पूछा कि चिले का हिसार यहीं पर तोड़ेंगे या कब्रिस्तान में? तो उसने कहा कि उसी कब्रिस्तान में जहाँ से 6 साल पहले इसने चिला किया था। फिर उस मखलूक ने बाकायदा निशानदेही की कि कब्रिस्तान के कौन से हिस्से में ये चिला हुआ था, किस जगह पर हुआ था। वो 3-4 कब्रों का एक गोल दायरा सा था जिसके पास एक पुराना दरख्त था जहाँ पर उन बुजुर्ग ने चिला किया था। उसने कहा मैं चली जाऊँगी, मैं नुकसान नहीं दूंगी, मैंने नुकसान देना होता तो मैं इसका पूरा ख़ानदान ख़त्म कर देती, लेकिन जब तक ये मुझे आज़ाद नहीं करेगा मैं इसको ऐसे ही तंग करती रहूँगी। फिर शाह साहब ने उन बुजुर्ग से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी ही जगह पर मैंने चिला किया था, वो तो चल नहीं सकते थे। फिर शाह साहब उस कब्रिस्तान की तरफ गए, वो जगह ढूंढी, उस जगह का सुराग मिल गया, पता चल गया। वहाँ पर बैठकर शाह साहब ने बाकायदा खुद पर हिसार बांधा, पढ़ाई की, तो उन्हीं कब्रों के दरख्त के पास से रोने की आवाज़ें आने लगी। फिर शाह साहब ने वहाँ पर बैठकर वो जो बुजुर्ग ने चिला किया था उसका हिसार तोड़ दिया। तो वो जो दरख्त था जहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थी उसकी भी एक शाख टूट गई, बहुत मोटा तना था, वो टूट कर दूसरी तरफ गिर गया। बाकायदा एक काले रंग की बिल्ली वहाँ से भाग कर दीवार से फलांग कर पीछे पलट कर देख कर बाहर चली गई। तो शाह साहब ने कहा कि वो चीज़ आज़ाद हो गई है। फिर शाह साहब वहाँ से वापस आए, हम लोग भी उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि पीछे पलट कर नहीं देखना। जब हम लोग कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे तो बैक साइड से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जो बुजुर्ग थे, जैसे वो चिल्ला रहे हैं जबकि वो घर में मौजूद थे।
जब वहाँ पर गए तो वो उठकर बैठे हुए थे, जो पहले हिल भी नहीं सकते थे। शाह साहब ने आकर उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे, बकायदा काले रंग का धुआं इस कमरे से बाहर निकला है, जैसे कोई काले रंग की लंबी सी चीज़ है वो यहाँ से बाहर निकल गई और मुझे एकदम से अपने जिस्म में ताकत महसूस हुई है। चल फिर तो वो सकते नहीं थे, उनकी टांगें बिल्कुल मफलूज हो चुकी थी, लेकिन उनकी हालत पहले से बेहतर हुई। फिर शाह साहब ने उनको हिफाजत का तावीज़ दिया, उनके घर पर हिसार बांधा। उसके बाद वो मखलूक उनको दोबारा नजर नहीं आई। इस तरह से शाह साहब ने उनकी मदद की। बाज़ औक़ात लोग बिना सोचे समझे जादू की अमलियात कर लेते हैं, ये भी नहीं जानते कि उनके असरात कैसे होंगे। नाना जी हमें अक्सर बताते थे कि ऐसे बहुत से लोग आते थे जिनसे अमलियात उल्टे हो जाते थे, जिनसे मंतर उल्टे हो जाते थे, जिनसे चिले उल्टे हो जाते थे, और फिर उनके क्या क्या हालात होते थे, जिन्नात किस तरह से उनको और उनके पूरे पूरे ख़ानदानों को बर्बाद करते थे। जब वो सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो ये कहानी थी नाना जी की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी, और ये बात बिल्कुल ठीक है, कभी भी जिन्नात की अमलियात, चिले कशिए, इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। एक हल्की सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, आपके पूरे ख़ानदान नस्लों को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि जिन्नात अगर एक इंसान के पीछे लग जाए तो मरते दम तक उसकी जान नहीं छोड़ते। और कुछ मखलूक़ात तो ऐसी होती हैं जो आगे नस्ल दर नस्ल कन्वर्ट होती रहती हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। सिर्फ अल्लाह से मांगा करें जो भी मांगना है, अल्लाह सब देता है। अपने हबीब के सदक़े में वो हमें सब कुछ देता है। बेशक अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को नाना जी की कहानी कैसी लगी। और बिल्कुल यहाँ पर 15 सब्सक्राइबर मुझे और चाहिए, आज ही टारगेट कंप्लीट करें ताकि मैं अपने चैनल को अंडर रिव्यू सेंड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मैं इस चैनल पर मेहनत करती रहूँगी और आपने भी इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहना है। कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।